हवा में तनाव था। सुप्रीम कोर्ट के हॉल में एक ड्रामा चल रहा था। 15 मई 2025 का दिन था। नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई एक ऐसे केस की सुनवाई कर रहे थे जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। ये कोई मामूली कानूनी लड़ाई नहीं थी, ये विचारधाराओं की टक्कर थी। भारत के सेक्युलर लोकतंत्र की परीक्षा थी। जाने माने वकील विष्णु शंकर जैन, अपनी जोरदार वकालत के लिए जाने जाते हैं, पुरजोर तरीके से बहस कर रहे थे। उनकी आवाज कोर्ट रूम में गूंज रही थी, हर शब्द में दृढ़ विश्वास था। उन्होंने एक्ट को चुनौती दी। उनकी आवाज अपनी दलीलों की लय के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। कोर्ट रूम, जो आमतौर पर संयमित जगह होती है, एक अजीब सी ऊर्जा से भरा हुआ था। देखने वाले मंत्रमुग्ध होकर CJI गवई को ध्यान से सुनते हुए देख रहे थे। उनका व्यवहार, जो आमतौर पर शांत और संयमित होता है, बदल गया। उनके चेहरे पर गुस्से का भाव आया, जो देश की सबसे बड़ी अदालत में कम ही देखा जाता है। सम्मानित जज, जो अपने संतुलित रवैये के लिए जाने जाते हैं, उनके सामने पेश की गई दलीलों से स्पष्ट रूप से परेशान लग रहे थे। ये कोई आम कानूनी झगड़ा नहीं था, ये भारत के सामाजिक ताने बाने के मूल से जुड़ा था। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 एक ऐसा कानून जो शुरू से ही विवादों में घिरा रहा, उसने आग लगा दी थी। ये मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को फिर से परिभाषित करना चाहता था। आलोचकों ने तर्क दिया कि ये मुस्लिम समुदाय को हाशिए पर डालने, समाज में उनकी पहले से ही कमजोर स्थिति को और कमजोर करने का एक प्रयास था। जस्टिस BR गवई का सुप्रीम कोर्ट तक का सफर उनके धैर्य और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। महाराष्ट्र के एक साधारण दलित परिवार में जन्मे उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त गहरी असमानताओं को अपनी आंखों से देखा। उनकी मां कमलताई, एक अनपढ़ महिला, ने उनमें शिक्षा और सामाजिक न्याय के मूल्य डाले। उनका मानना था कि शिक्षा ही जाति और भेदभाव की बेड़ियों को तोड़ने की कुंजी है। गवई ने अपनी पढ़ाई में अपनी पृष्ठभूमि की सीमाओं से ऊपर उठकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने हाशिए पर पड़े लोगों के लिए लड़ने और भारतीय संविधान में निहित समानता के सिद्धांतों को बनाए रखने की इच्छा से कानून की पढ़ाई की। 3 दशकों से अधिक का उनका करियर ईमानदारी, कानून की गहरी समझ और न्याय के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता से चिह्नित रहा। उन्होंने विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया, अपनी निष्पक्षता और विद्वता के लिए ख्याति अर्जित की। उनके फैसले केवल कानून की घोषणाएं नहीं थे, बल्कि मानवीय स्थिति के प्रति गहरी सहानुभूति को दर्शाते थे। वे समझते थे कि कानून कोई अमूर्त अवधारणा नहीं है, बल्कि वास्तविक दुनिया के अन्याय को दूर करने का एक साधन है। 2025 में BR गवई ने भारत के 23वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेते हुए इतिहास रचा। वे बौद्ध समुदाय से पहले मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायिक पद संभालने वाले दूसरे दलित बने। उनकी नियुक्ति को एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में सराहा गया, जो गहरे सामाजिक विभाजनों से जूझ रहे राष्ट्र में आशा और प्रगति का प्रतीक था। वक्फ एक्ट की सुनवाई के दौरान CJI गवई की दिखाई देने वाली निराशा कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि न्याय के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता का प्रमाण थी। इसने उनके द्वारा उठाए गए बोझ, उनके कंधों पर रखी गई उम्मीदों का भार प्रकट किया। वे सिर्फ एक जज नहीं थे, वे हाशिए पर पड़े लोगों के लिए आशा का प्रतीक थे, संविधान के संरक्षक थे। वक्फ संशोधन अधिनियम, जिसमें पहले से ही भेदभाव का सामना कर रहे समुदाय को और हाशिए पर डालने की क्षमता थी, ने उनके दिल को छू लिया। इसने सभी के लिए न्याय के वादे, समानता में उनके गहरे विश्वास को चुनौती दी। उनका गुस्सा अन्याय के खिलाफ एक आवाज थी, मौलिक अधिकारों के क्षरण के लिए मूक दर्शक बनने से इनकार था। कुछ लोगों ने उनके भावनाओं के प्रदर्शन की आलोचना की, यह तर्क देते हुए कि एक न्यायाधीश को निष्पक्ष, कानून का एक अलग मध्यस्थ रहना चाहिए। लेकिन दूसरों ने इसे उनकी मानवता, उन लोगों के प्रति उनकी सहानुभूति के रूप में देखा जिन्हें ऐतिहासिक रूप से न्याय से वंचित रखा गया है। यह एक अनुस्मारक था कि न्यायाधीश रोबोट नहीं है, वे मनुष्य हैं जो उन मामलों से गहराई से प्रभावित होते हैं जिनकी वे अध्यक्षता करते हैं, मानव पीड़ा की कहानियों से जो उनके अदालत कक्षों में सामने आती है। CJI गवई का गुस्सा एक शक्तिशाली अनुस्मारक था कि न्याय की खोज एक निष्क्रिय प्रयास नहीं है,
इसके लिए साहस, दृढ़ विश्वास और सत्ता के सामने सच बोलने की इच्छा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सामाजिक वास्तविकताओं की गहरी समझ की आवश्यकता है, जो कानून और आम नागरिकों के जीवन को आकार देती है। सीजेआई गवई ने ऐसे समय में पदभार ग्रहण किया जब भारतीय न्यायपालिका अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रही थी। मामलों का लंबित होना खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था। लाखों लोग वर्षों, कभी-कभी दशकों तक अदालतों में पड़े रहे। कोविड-19 महामारी ने स्थिति को और बढ़ा दिया था, व्यवस्था में दरारों को उजागर किया और सुधार की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। कहा जाता है कि देर से मिला न्याय, न्याय नहीं होता। बैकलॉग के अलावा उन्हें एक ऐसी न्यायपालिका विरासत में मिली जो अपनी स्वतंत्रता के बारे में सवालों से जूझ रही थी। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संबंध तनावपूर्ण होते जा रहे थे। न्यायिक नियुक्तियों को प्रभावित करने और शक्तियों के पृथक्करण को कम करने के प्रयासों के बारे में चिंताएं व्यक्त की जा रही थी। न्यायाधीशों की नियुक्ति एक ऐसी प्रक्रिया जिसे पारदर्शी और योग्यता आधारित माना जाता है, विवाद का विषय बन गई थी। न्यायिक नियुक्तियों के लिए नामों की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार कॉलेजियम प्रणाली को पारदर्शिता की कमी और कथित पक्षपात के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। कॉलेजियम के प्रमुख के रूप में सीजेआई गवई को नियुक्ति प्रक्रिया में जनता का विश्वास बहाल करने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ा। उनके नेतृत्व में न्यायपालिका को अपने रैंकों में विविधता के मुद्दे को भी संबोधित करना पड़ा। कुछ प्रगति के बावजूद महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों का प्रतिनिधित्व बहुत कम रहा। विविधता के प्रबल समर्थक सीजेआई गवई ने माना कि एक ऐसी न्यायपालिका जो राष्ट्र की विविधता को दर्शाती है, न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।